दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एससी मॉनिटर में। मैं आपको ऐसी खबर देने वाला हूं जिससे आपके काम की है, जो कि आपको इन सब चीज़ों में पता चलेगा कि क्या क्या बदलाव हुए हैं बैंकों के खातों में, और इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एससी मॉनिटर में। मैं आपको बता दूं कि इन 7 बैंकों में खाता जो हो सावधान, 1 अप्रैल से पुरानी चेकबुक, पासबुक और एटीएम इनवैलिड हो जाएगा। ये जो 7 बैंकें हैं, इनका इनका जो पुराना पासबुक या चेकबुक था वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि इन बैंकों का मर्जर हो चुका है, एक दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो गई हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी बैंक है, कौन कौन से चेकबुक, पासबुक, कौन कौन सी बैंक के खाता जो हैं वो आपको जाके अपडेट करवाने पड़ेंगे। दूसरी चेकबुक, पासबुक नया नया बनवाना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके काम की खबर लेके आता रहता हूँ। ये है नई दिल्ली। 1 अप्रैल से इन 7 बैंक में बदलाव होने जा रहा है। इन बैंकों में 1 अप्रैल से पुरानी चेकबुक, ओल्ड चेकबुक और पासबुक इनवैलिड हो जाएंगे। इन बैंकों का नाम है, इन बैंकों के जो नाम दिए हैं वो दे रखा है यहाँ पे। जैसे देना बैंक है, विजया बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक है, आंध्रा बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक है। देना और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। देना और विजया बैंक का विलय यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था, यानी देना बैंक, विजया बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफ़र हो गई है, और यह 1 अप्रैल 2019 में प्रभाव में आया था। वहीं ओरिएंटल बैंक और कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। ओरिएंटल बैंक जो है और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। इन दोनों बैंकों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। और सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में, सिंडिकेट बैंक जो है उसका केनरा बैंक में हो गया है। आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया है। जो आंध्रा बैंक है, आंध्रा व कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र हो गया है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक में ट्रांसफ़र हो गया है, और बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ है। अन्य बैंकों के मर्ज हो चुके बैंकों के ग्राहकों को खाता संख्या, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, ब्रांच एड्रेस, चेकबुक, पासबुक आदि बदलते हैं। जब कोई बैंक एक दूसरे बैंक में मर्जर होता है या ट्रांसफ़र होता है तो उसका आईएफएससी कोड जो होता है, आईएफएससी कोड हो गया, और ब्रांच कोड हो गया, एमआईसीआर कोड हो गया, चेकबुक हो गया, पासबुक हो गया, ये सब एड्रेस बदल जाता है, आईएफएससी कोड बदल जाता है, अकाउंट नंबर वही रहता है, सारा कुछ डिटेल वही रहती है, पासबुक बदल जाती है, आईएफएससी कोड बदल जाता है, बाकी सारा कुछ वही रहता है। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पहले ही कह चुके हैं कि ओबीसी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक और देना बैंक की मौजूदा चेकबुक केवल 31 मार्च 2021 तक मान्य रहेगी। जो पंजाब नेशनल बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा पहले ही कह चुके हैं, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक और देना बैंक की मौजूदा चेकबुक, जो इस समय यानी पुरानी चेकबुक है, पुराना एटीएम है, वो 31 मार्च 2021 तक मान्य रहेगा। आप जो पुराना चेकबुक, पासबुक, एटीएम जो है वो 31 मार्च 2021 तक मान्य रहेगा। इसी तरह मर्ज हो चुके अन्य बैंकों के ग्राहक भी मौजूदा चेकबुक, पासबुक केवल 31 मार्च तक ही काम चला सकेंगे। अप्रैल से नए चेकबुक, पासबुक मान्य होंगे। तो ये जो पुरानी चेकबुक, पासबुक है, इतने बैंक जो मैंने अभी बैंकों के नाम बताए, इतने बैंकों की जो पासबुक और चेकबुक पुरानी है वो सिर्फ 31 मार्च तक वैलिड रहेगी। 31 मार्च के बाद वो काम नहीं करेगी। तो कृपया अपने बैंक में जाके अपनी नई चेकबुक, एटीएम, पासबुक अप्लाई करें। सिंडिकेट बैंक ग्राहकों के लिए फ़िलहाल राहत दे चुका है। सिंडिकेट बैंक के मामले में केनरा बैंक कह चुका है कि सिंडिकेट बैंक में मौजूद चेकबुक्स 30 जून 2021 तक मान्य रहेंगी। जो सिंडिकेट बैंक है,
सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक में मर्ज हुआ है ना, तो वो बोल चुका है कि 30 जून 2021 तक मान रहेगी जो पुरानी चेकबुक है रहेगी। अगर आप मर्ज हो चुके बैंकों के ग्राहक हैं तो मोबाइल नंबर, पता, नॉमिनी और जैसी डिटेल को अपडेट करा लें ताकि आगे चलकर परेशानी ना हो। और आपको बहुत ज़रूरी एसएमएस या ईमेल के ज़रिए मिलती रहेगी। ज़रूरी सूचना जो है आपको एसएमएस या ईमेल के ज़रिए मिलती रहेगी। तो ये केनरा बैंक कह चुका सिंडिकेट बैंक 30 जून 2021 तक मान्य रहेगा। यह भी काम करना पड़ेगा आपको। नई चेकबुक पासबुक मिलने के बाद विभिन्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दर्ज अपनी बैंकिंग डिटेल्स को भी अपडेट कराना ना भूलें, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, इनकम टैक्स अकाउंट हो गया, एफडी, आरडी, पीएफ अकाउंट और ऐसी कई अन्य जगह जहां बैंक अकाउंट को अपडेट कराना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आपकी पॉलिसी चल रही है, म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग अकाउंट चल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, इनकम टैक्स अकाउंट, एफडी, आरडी, पीएफ अकाउंट, ऐसी जैसी कई जगह पे आपका बैंक अकाउंट लिंक है, वहाँ पे भी आपको जाके अपडेट करवाना पड़ेगा। क्योंकि पुराना जो अपडेट करा रखा था उसका पासबुक तो अकाउंट नंबर तो वही रहेगा, आईएफएससी कोड बदल गया होगा, ब्रांच कोड बदल गया होगा, एड्रेस बदल गया होगा और बाकी एड्रेस भी बदल गया होगा आपका। तो नई चेकबुक ले जाके उसमें अपडेट करवाएं या नई पासबुक ले जाके अपडेट करवाना होगा। ये बहुत ज़रूरी करवाना पड़ेगा आपको। आपको बता दूं कि ये सब काम आपके ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया करके आप सब इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और जाके जल्दी से जल्दी अपना वो करवा लें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए क्योंकि ऐसी डिटेल्स मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।